अच्छा, एज अ ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट से अर्न करने का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है? तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे बताया मैंने, वैल्यू इन्वेस्टिंग हाँ, एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म अप्रोच। और लॉन्ग टर्म अप्रोच एक सेकंड चीज़ है, पहली आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। Value investing। वैल्यू इन्वेस्टिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए यू हैव टू स्टडी अ स्टॉक। आप स्टॉक को अच्छे से स्टडी करो। आप उसके जो रेशियोज है, उसकी पीई रेशियो, उसका बुक वैल्यू क्या चल रहा है, उस हिसाब से यू कम टू अ वैल्यूएशन। यू डू अ पीयर एनालिसिस कि उसके पीयर्स किस वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। उसका CAGR देखो, उसकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या चल रही है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या चल रही है, राइट। बेसिकली द प्रॉफिट अल्टीमेटली शुड इन 3 years टाइम शुड बी एज मच एज द रेवेन्यू। तो वो स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा जो स्टॉक ये अचीव कर पा रहा है। प्रॉफिट और जो रेवेन्यू को टच कर जाए जो अगर आपका प्रॉफिट किसी स्टॉक का 100 करोड़ है, रेवेन्यू 1000 करोड़ है, और जो उसकी CAGR इतनी चल रही है कि जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू जितना हो जाएगा मे बी 3 साल में या 5 साल में, तो वो स्टॉक बहुत अच्छा। तो अगर वो 100 करोड़ का 1000 करोड़ कब होगा? आप अगर इस फॉर्मूले से चलोगे कि वो 100 करोड़ का 1000 करोड़, जो रेवेन्यू उसका 1000 करोड़ है, वो कब होगा? अगर वो 5 साल में हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। यस, बिल्कुल। तो प्रॉफिट को यहाँ पर हमें देखना है। अच्छा, कई बार ये भी तो होता है ना कि पी रेशियो कई बार सारी सच्चाई नहीं बताता है, और ये सारी चीज़ें भी इतनी सच्चाई नहीं बताते हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, तो इनका कुछ रोल है? फिर हम सारे फंडामेंटल कई बार फेल हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको डेट इक्विटी रेशियो देखनी चाहिए कि अगर कंपनी में डेट बहुत है तो मे बी बहुत हाई रिस्क कंपनी है। अगर प्रमोटर इक्विटी प्लेज्ड है तो आपको ये तो यू हैव टू डू द फुल स्टडी, देन ओनली यू कैन यू कैन टेक अ स्टॉक। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।